ना चाइना ना रूस है, हमारा दुश्मन जहालत है। हकीकत हमारी मीडिया दुश्मन है। प्लेटफार्म ये है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे को अंदर भी डलवा सकते हैं, ये मेरा प्लेटफार्म के जेल फार्म हो जाएगा बस, एंड ये है। भाई जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते, सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए बैठे। चौधरी साहब मेरा यही रोना है। एजुकेशन जो हमारी बेसिक है, हमने क्या ताल्लुकात, ये बहुत आगे की बातें हैं, ताल्लुकात करना, ट्रेड करना, अभी हमारी जो बेसिक्स है ना, हमारी बेसिक एजुकेशन हमारी बेसिक नीड है, ठीक है, वही पूरी नहीं हो रही। आधी हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारी विमेन जो है वो एजुकेटेड नहीं है, वो अवेयर नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है। विमेन के अनएजुकेटेड होने का मतलब आप जानते हैं आधी वर्क फोर्स का वेस्ट होना। अब ब्रिक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है, मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, खासतौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद ब्रिक्स की मीटिंग के लिए रशिया में जा पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हफ्ते पहले पाकिस्तान के SCO की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे और उन्होंने आने से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं SCO का मेंबर हूँ, मैं SCO का मेंबर हूँ, सिर्फ इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं ट्रेड रिलेशन और बहुत किसी मामले के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। जबकि ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट हुई है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जाते साथ ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे उनका इतना अच्छा वेलकम किया गया, इतना वार्म वेलकम किया गया कि ऑलरेडी उनके मामले। मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखें आपने ये कंपैरिजन तो कर दी, लेकिन रशिया और पाकिस्तान में फर्क भी तो है ना। रशिया इंडिया का बड़ा करीबी दोस्त है और आज का नहीं बड़ा पुराना दोस्त है। मैं बताती हूँ आपको बात, बेसिकली देखिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना बात दोस्ती और दुश्मनी की नहीं होती। कोई भी मुल्क जो है वो दोस्ती और दुश्मनों को नहीं, वो अपना मफाद देखते हैं, अपनी आवाम के मफाद को देखते हैं। आप मेरी बात सुने, आप ये बात करते हैं चाइना जो है वो इंडिया का दोस्त है। नहीं, देखने में तो यही नजर आता है, खबरों में ये आता है कि आपस में उनकी टसल चलती है, उनकी ट्रेड नहीं चल रही आपस में। ठीक हो गया। इसमें कसूर, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ आने से पहले, इसमें कसूर उनका नहीं है। अच्छा, कसूर हमारा है। देखिए हमने उस लेवल पे हमने अपने आप को उस लेवल तक लेकर ही नहीं गए कि दूसरी कौमों की, दूसरी मुल्कों की मजबूरी बन जाए, हमारी जरूरत बन जाए कि वो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को जो है वो बहाल रख सके, या किसी हर हाल में। इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि इख्तिलाफात के होते हुए भी वो एक दूसरे की जरूरत है। हेलो दोस्तों, राम राम, मेगा न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी ब्रिक्स की मीटिंग के लिए रशिया, रूस के कजान में मीटिंग के लिए शामिल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कंपैरिजन चल रहा है कि SCO मीटिंग हमने अच्छी की या अभी जो रूस मीटिंग कर रहा है ब्रिक्स की वो अच्छी है। उसमें सभी लोगों की राय ले रहे हैं पत्रकार और पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें दुनिया से जुड़ने के लिए, ट्रेड करने के लिए, भारत से अपने रिश्ते सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे इंटरव्यू है और लोगों के भी जवाब अच्छे हैं। देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। इंडिया पूरी दुनिया की जरूरत है ट्रेड के हवाले से, चाइना पूरी दुनिया की जरूरत है, तो हम भी अगर इस तरीके से होते तो शायद इंडिया, अगर हम क्या प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं कि हम कहेंगे एक्सपोर्ट कर देंगे, ये हमें इंडिया को दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं हम फिलहाल अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर ही फोकस कर लेना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग अभी तक दोस्ती दुश्मनी चीजों से, हमारी जो बेसिक्स है ना, बेसिक हमारे अपने मुल्क की, आप दूसरे ममालिक के साथ दुश्मनी लड़ाई झगड़े को छोड़ दें, आप पाकिस्तान के अंदर देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, SCO और ब्रिक्स को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। आप आपस में ना इन दोनों मीटिंग्स को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा। वो किस तरीके से हमारे पास, मेरी बात सुने, ये गोल्डन SCO की मीटिंग हुई है, हमारे पास गोल्डन चांस था कि हम अच्छे तरीके से वेलकम, एक चांस मिला था हमें कम्युनिकेट करने का, फेस टू फेस बात करने का, टेबल टॉक करने का, बट हमने क्या किया, हमने अच्छे तरीके से रिसीव ही नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स की अगर बात करें, ब्रिक्स का आपको पता है इनका टारगेट क्या है, इनका मोटिव क्या है? ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक, 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे, वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। उनका मोटिव ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है उस पूरे ग्रुप ने, ना कि किसी एक मुल्क ने। नहीं, जैसे अभी चल रहा है अमेरिका सुपर पावर, क्या ये कंसेप्ट नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। ठीक है, यानी ये पूरा ग्रुप, ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके, इनके मिलने का मकसद क्या है? ये इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। ठीक है, इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमी को लेकर चलना, बिल्कुल ये चीज मैं जानता हूँ, लेकिन नंबर इधर एक चीज मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला है कि पाकिस्तान की पब्लिक न्यूज़पेपर पढ़े, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़े। अब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये जितने भी भाई मौजूद है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, इन्हें इंग्लिश आना भी जरूरी है। चौधरी साहब मेरा यही रोना है। अच्छा, एजुकेशन जो हमारी बेसिक है, हमने क्या ताल्लुकात, ये बहुत आगे की बातें हैं, ठीक है, ताल्लुकात करना, ट्रेड करना, अभी हमारी जो बेसिक्स है ना, हमारी बेसिक एजुकेशन हमारी बेसिक नीड है, ठीक है, वही पूरी नहीं हो रही। आधी हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारी विमेन जो है वो एजुकेटेड नहीं है, वो अवेयर नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है।
विमेन के अनएजुकेटेड होने का मतलब आप जानते हैं आधी वर्क फोर्स का वेस्ट होना। अब इधर हर दूसरे खड़े आदमी से आप ये सवाल करते हैं, दूसरा आदमी कहेगा मेरे अंदर जज्बा बहुत है, मेरे अंदर जज्बा बहुत है। नहीं है तो फिर पाकिस्तानियों में है, हम पूछ भी लेते हैं क्यों जी, जज्बा है कि नहीं? जज्बा है जी, क्यों जज्बा है कि नहीं भाईजान? बिल्कुल जज्बा है, जज्बा तो बहुत है। इन बेचारों को बस जब से पाकिस्तान बना है ना, हाँ। इनको बस पढ़ाया जाता है भाई जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। अच्छा। सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। हाँ, जबरदस्त आप हो गया। जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, ठीक है। जज्बे से आप टेक्नोलॉजी में जज्बे पे बैठे और चांद पे चले जाए। ओ राकेट चांद में पे बना, जाने जज्बे के पे लिए- बैठ के रॉकेट, जज्बे पे बैठ के चांद पे चले जाए। चांद पे जाने के लिए जज्बा ठीक है, जज्बा जो भी आप कोई तहरीक चलाते हैं या कोई एफर्ट करते हैं उसकी रूह जरूर है, लेकिन Education वो वाला। टूल नहीं है। हाँ। वो टूल नहीं है, टूल एजुकेशन है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है और एम्पावरमेंट है। जबरदस्त हो गया। इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ क्लैपिंग होनी चाहिए जो इन्होंने बात की है। और कितने लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, आप इनकी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? ये जो ये कह दिया जाता है जज्बा बहुत है, इसके साथ एजुकेशन होना जरूरी है कि नहीं? है मैम ने जो बिल्कुल ये सही कह रही है, ऐसे होना आप मुझे खुद बताना, एक शख्स के पास जज्बा है, उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, डायमेंशन नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, वो किस तरह से अपने मुल्क को सर्व कर सकता है। तो सिर्फ जज्बे के साथ वो क्या कर लेगा? अपनी 60, 70 या 100 साल की जिंदगी वो बस जज्बे के नाम पे नारे लगा के चला जाएगा और गुर्बत को रोते रोते चला जाएगा। ठीक है, जज्बा कितना है हमारे में? जज्बा है कि नहीं? जज्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह है। जज्बा है, लेकिन जज्बे से हम ये मैम कह रही हैं कि अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं बेहतर कर लेते, ये बेरोजगारी को क्यों नहीं खत्म कर लेते, टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं चले जाते, IMF के पास क्यों जा रहे हैं? जज्बे से ही हम क्यों नहीं अपने आप को बेहतर कर लेते? क्या कहना चाहेंगे? जो जज्बे से बेहतर करने के पोजीशन में है उनके अंदर जज्बा नहीं है। अच्छा, उनके अंदर जिनके अंदर जज्बा है वो बेचारे नीचे है, लो लेवल पे है, उनके जज्बे को खत्म कराया जा रहा है। अच्छा, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अंकल कि आपके अंदर आप ये कह रहे हैं ना आपके और मेरे अंदर जज्बा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं ला सकते, लेकिन हम एजुकेशन तो सीख कर सकते हैं। अपने आप को किसी छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर ही किसी ना किसी काबिल बना सकते हैं कि हम अपने मुल्क को सर्व कर सकें। बच्चों को सर्व पढ़ा ना ही सकते करें, हैं। सर्व ना ही करें, अपने बच्चों को इस काबिल बना लें कि वो ये जानने के काबिल हो जाए कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है। जब वो समझ जाएंगे ना तो वो इस काबिल भी बन जाएंगे कि वो दुनिया को कम्पीट कर। मैं कश्मीर के मामले पे वो बहुत दूर का मामला है, उसको मैं पहले जहाँ खड़ी हूँ पाकिस्तान में पाकिस्तान के इसके मसलों से ही मैं बाहर नहीं निकली। मैं आपको कश्मीर का क्या बताऊं, सुन्नी शिया ये वाले तनाज़े खत्म नहीं हो रहे। फिर हमारे पास एक नई बीमारी जो क्लास की बीमारी है, ठीक है, ठीक है, ये नहीं हमारे पास खत्म हो रही। मैं क्या कश्मीर के बारे में मुझे टाइम बात करूं, ठीक हो मेरे गया। पास जो पाकिस्तान है वो कितना को डेवलप्ड है। हाँ, ये बड़ा एक सवाल है और इसके लिए सवाल क्यों नहीं करते? यानी हम लोग अपने लीडर से, अपने हुक्मरानों आगे आ तो मैं जाते हर हैं। किसी की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हम हमेशा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ताली एक हाथ से नहीं बचती। हम सारी हम क्या करते हैं, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। हर शख्स अपना अपना मुआवजा करे। हम आवाम के मसले मसाइल है, आवाम के जो दुख है उसके ऊपर आप बात करें। जो ठीक है। महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आप उस पर बात आपने करें। देखा था इधर निकले थे। क्या हुआ था ठीक है। बंदे के अवाम के साथ, ठीक हो इन्होंने गया। कितना मारपीट की थी। नहीं ये तो पिछले फिर दिनों की मेरे बात भाई है। ऐसे चेंज कैसे आएगा? इन लोगों को, पब्लिक को कैसे इकट्ठा किया जाए कि यार पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ो यार- और ये इंडिया को दुश्मन, अपना अमेरिका को दुश्मन, इन चीजों को दुश्मन कहने के बजाय अपनी एजुकेशन पे वर्क करो। यार करना चाहना रूस जो इंडिया के साल पहले उसके जो माजी में तल्लुकात थे, अब उसमें काफी डिक्लाइन आ चुका है। अच्छा, ताल्लुक खराब हो रहे हैं। तल्लुक खराब हो चुके हैं क्योंकि जो यानी इंडिया ये भाई- है वो हाँ। अमेरिकन ब्लॉक में बैठा हुआ है अच्छा, और रूस जो है वो पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है। रशिया पाकिस्तान के नजदीक आ जी, रहा जी, है। आप खुद देखिए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है जी, जी। कि अगर इंडिया चीख रहा है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस को लेकर, तो मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान तो मैम पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम अमेरिका का फोन आया था तो फिर ऐसे ही होना था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनती है वो यही कहती थी कि हम IMF आइंदा से नहीं कर्जा नहीं जाएंगे, लेंगे। next time इमरान खान ने क्या कहा था? ठीक है। मैं मर जाऊंगा, मैं कर्जा नहीं IMF के लूंगा। पास नहीं जी, जाऊंगा। आप खुद देख लेना। ठीक है, मून पे जाके अब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। इंडिया और चाइना तो आपस में दुश्मन है, तो वो कैसे मिलकर काम कर रहे हैं? क्योंकि इसका भाई मतलब उन्हें उनको- अपनी कंट्री के लोग उनको अपनी कंट्री के लोगों से प्यार है, उनको आगे दरअसल बढ़ना अब उन्होंने आगे बढ़ना है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, उन्होंने मिलकर सुपर उनका ख्वाब बड़ा है। ठीक है, ठीक है, सोच बड़ी है वो पावर के लिए आपस में नहीं लड़ रहे, उनको ये चीज समझ में आ चुकी है कि पावर जो है ना उसका होना जरूरी है और उसके लिए और वो अकेले उसके लिए इकोनॉमी और वो अकेले हासिल नहीं की जा सकती। उसका हासिल तभी आसान और मुमकिन है जब आपके साथ आपकी बराबर की ताकत और समझ बूझ रखने वाले और साथी आपके साथ ठीक हो। हो गया। पाकिस्तान को रिश्वत से जरा दूर होना चाहिए बस। अच्छा। जो हमें पैसे दे के बैठा देते हैं और अपना काम करके आगे हो जाते हैं। ना इंडिया ना चाइना ना रूस है, हमारा दुश्मन हमारी मीडिया जहालत है। दुश्मन है, नहीं, हकीकत हमारी मीडिया दुश्मन है। है भाई कि अपनी अपनी ड्यूटी हर फर्द, वो किसी भी फील्ड में है, वो किसी भी पोजीशन में है, हम अपनी अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी के साथ निभाना शुरू करते हैं, मसले खत्म हो जाएगा। सबको मिलके काम करने की जरूरत है, पाकिस्तान को यूनाइटेड करने की जरूरत है और अपने दुश्मन को जानने की जरूरत है। जो कि दुश्मन है हमारा बेरोजगारी, हमारा दुश्मन है जहालत, ना कि कोई दूसरा कंट्री।